डियर स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हमने देखा था घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत को समझा था, घर्षण विद्युत क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो क्या होगा, अगर त्याग रही है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रही है तो क्या हो रहा है। ये सारी बातें हमने देखी थी। इसके अलावा कल हमने ये भी कहा था कि आवेश जो है उसके लिए अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बुक से मिल सकती है आपको, लेकिन मैंने तुम्हें एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई थी आवेश के लिए, और उसके लिए ये दो वर्ड देखें, याद रखें। एक तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी आवेश की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी उसके अंदर अगर बात करें आवेश की कि एक आवेश की परिभाषा क्या होगी, तो हमने ये देखा था कि जो आवेश है, आवेश किसी वस्तु का गुण है, या फिर हमने ऐसा लिखा होगा कि ऐसा लिख सकते हैं कि आवेश वह है जो स्थिर अवस्था में क्या करेगा, स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिशील अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है। यहां से ये पूछा जा सकता है आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश किसे कहते हैं, और आवेश के लिए कि किस प्रकार का आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, कैसा आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो ये बातें यहाँ तक पूछी जा सकती हैं, ऐसे क्वेश्चन छोटे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और पार्ट सेकंड को जब स्टार्ट करें तो उसके लिए हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट का जो बचा हुआ पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं। कल जब हमने आवेश की बात की थी तो आवेश के लिए हमने ये टाइप देख लिए थे कि दो टाइप के आवेश थे। आवेश दो टाइप के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो भी देखते हैं क्या क्या है। अगर मैं बात करूं आवेश के बारे में तो आवेश जो है, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। दूसरी बात क्या है आवेश के बारे में, क्या महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है यहाँ पर कि आवेश जो है, आवेश जब देखिए हमने कल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब बात कर रहे थे, न्यूट्रॉन की जब बात कर रहे थे, तो मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि कूलाम इसकी इकाई होती है। तो इसका ऐसा ही मात्रक है आवेश का, ऐसा ही मात्रक क्या, कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही इकाई कूलाम होती है। और इसको किससे लिखते हैं, इसको C से लिखा जाता है। फॉर्मूला देखते हैं इसका, इसकी विमा देख लेते हैं, विमा क्या हो सकती है। चलो देखिए, अब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि आवेश जो है, आवेश के लिए फॉर्मूला होता था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था, अगर आवेश का फॉर्मूला याद नहीं है तो आप पिछली क्लासों की बात याद कीजिए। अगर किसी को याद आ रहा है तो हमने कहीं धारा पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T, ऐसा देखें, ऐसा पढ़ा था कहीं पर, I बराबर Q अपॉन T। याद आया, I क्या होती थी, धारा होती थी, Q क्या था, हमारे पास आवेश था, आवेश होता था, और T क्या होता है, समय। तो यहां से हमारे पास आवेश, देखिए ये यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है आवेश किसके लिए, ये Q आवेश, आवेश बराबर I इंटू T, धारा इंटू समय। तो अगर इसकी हम यहां पर मूलभूत विमा निकालने के लिए इसकी मूलभूत इकाइयां रखें, मूलभूत इकाई क्या होगी, लिख देता हूं मैं यहां पर, मूलभूत इकाई रखने पर मूलभूत इकाइयां क्या होगी। अब आप याद कीजिए
पिछली क्लास की बात है, पिछली क्लास में हमने विमा जब निकाली थी उससे पहले एक टेबल पड़ी होगी, उस टेबल के अंदर क्या था याद कीजिए, मूल मात्रक, मूल राशियां, याद आया? तो मूल मात्रक कितने होते थे हमारे पास? 7। तो आप देखें ये हमारे पास जो I है ये किसको डिनोट करेगा? धारा को, विद्युत धारा को। ये जो T है ये किसको दर्शा रहा है? समय को। क्या ये चीजें मूल मात्रकों में, मूल राशियों में होती थी कि नहीं होती थी? होती थी। अब आप लिखें आवेश के लिए क्या लिखें? Q बराबर I इंटू टी। तो यहां पर I के लिए हम क्या लिखते थे? धारा है। इस धारा को हम किस में मापते थे? इस धारा को मापा जाता था एम्पियर में। किस में मापते थे? एम्पियर में। समय को किस में मापते थे? समय को किस में मापते थे? सेकंड में। सेकंड के लिए हमारे पास ये क्या है? टी। ऐसा आवेश बराबर I इंटू टी। या फिर देखें हम इसको सीधा ही ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि आवेश की जगह हम लिखें Q बराबर आई टी। ऐसा लिखा जा सकता है, Q बराबर आई टी। Q क्या है? आवेश, I क्या है? विद्युत धारा, और T क्या है? समय। मूलभूत राशियां यानी कि रखने पर मूलभूत जो इकाइयां हैं वो रखेंगे। तो I के लिए क्या विद्युत धारा किस में मापते थे? एम्पियर में। और समय के लिए क्या होता है? T, टाइम। किस में मापा जाता था? सेकंड में। तो अब आप देखें इसकी विमा बनाने के लिए हम क्या लिखें? Q बराबर M, L और T के पदों में जनरली हम ऐसा लिखते थे, M, L और T के पदों में ये लिखा जाता था। अब यहाँ पर क्या M का पद दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम क्या लिखें यहाँ पर? M0। क्या लेंथ, दूरी दिखाई दे रही है? नहीं। उसको किसके लिए? L के लिए काम में लेते थे, L0, M0, L0। और क्या दिखाई दे रहा है? A1 और T1। M0, L0, A1 और T1। ये हमारे पास क्या होगी? इसकी विमा होगी। क्या होगी? ये विमा होगी। ये विमा जनरली पूछी जाती है कि आवेश की विमा लिखिए। तो आवेश की विमा हमारे पास क्या हुई? M0, L0, A1 और T1। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं M0, L0, T1, A1। इनमें आगे पीछे चेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो ये तो होगी इसकी विमा की बात। अब हम यहां से बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या है। आवेश का मात्रक हमने कल लिखा था पिछले पार्ट फर्स्ट में। हमारा जो पार्ट फर्स्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें हमने आवेश का मात्रक लिखा था। आवेश का मात्रक क्या लिखा? आवेश का मात्रक हमने लिखा कूलाम। तो कूलाम जो है जिसको हम C से लिखते थे कि स्टैंडर्ड इकाई है, ऐसा ही पत्ती में उसको लिखा जाता है। लेकिन अब यहां पर जब हम इस चैप्टर में, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको ये किसके लिए? C, कूलाम के लिए ऐसा बहुत कम दिखाई देगा, क्योंकि ये एक बड़ा मात्रक है। तो इसको दूसरे मात्रकों में भी लिखा जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चूंकि कूलाम एक बड़ा मात्रक है, अतः आवेश को निम्न मात्रकों में, मैं कुछ मात्रक लिख रहा हूं यहां पर, निम्न मात्रकों में भी व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही पत्ती में मात्रक कूलाम है, लेकिन ये बड़ा मात्रक है। तो दूसरे हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्रसिद्ध मात्रक हैं वो क्या क्या है? एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, एक पीको कूलाम। अब इनमें कितने कितने कूलाम है? एक माइक्रो कूलाम यानी 10 की पावर -6 कूलाम। कितना? एक माइक्रो कूलाम कितना? 10 की पावर -6 कूलाम। एक नैनो कूलाम, नैनो 9, 10 की पावर -9 कूलाम। पीको 10 की पावर -12 कूलाम।
आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अब ये तो हो गया एसआई पत्ती में कूलाम होता है और इसके दूसरे मात्रक इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि कूलाम हमारे पास बड़ा था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी पत्ती की, और दूसरी हमारे पास जो पत्ती है वो क्या है? सीजीएस पत्ती। अब देख लेते हैं कि सीजीएस जो पत्ती है उसमें क्या है। सीजीएस पत्ती में जो कूलाम है, कूलाम का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पत्ती में लिखें, सीजीएस पत्ती में, सीजीएस पत्ती में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक याद रखें। सीजीएस पत्ती में आवेश का मात्रक क्या होगा? या तो हम लिखें स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, या फिर हम इसकी जगह लिखें फ्रैंकलिन। क्या लिखें? फ्रैंकलिन। स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। ये स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन क्या है? ये सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और यदि एक कूलाम की बात करूं, इसमें सीजीएस के लिए एक कूलाम की बात करूं तो यहां पर ये कूलाम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU। ESU क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारे पास इतना मान होता है सीजीएस पत्ती में। एक इसका मात्रक और भी है, तो हम यहां लिखें कि अन्य प्रचलित मात्रक। एक दूसरा मात्रक और भी है, अन्य प्रचलित मात्रक। क्या क्या है मात्रक? हमने पहले पढ़ा एसआई पत्ती में ये होता है, सीजीएस पत्ती में ये होता है। एक और प्रचलित मात्रक है, कई बार इसको भी दर्शा दिया जाता है। तो क्या लिखें इसके लिए? फैराडे। याद रखें, फैराडे। देखो आगे जब इस यूनिट में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक इससे लगभग इसके सिमिलर एक वर्ड मिलेगा, वो मिलेगा फेरड। तो यहां याद रखें फेरड नहीं है, ये फैराडे है। क्या है ये? फैराडे। और एक फैराडे, एक फैराडे, एक फैराडे इसके बराबर होता है इतने कूलाम बराबर होता है। एक फैराडे बराबर इतने कूलाम होता है। तो आप इसको भी याद रखें। ये भी दूसरा प्रसिद्ध मात्रक है। स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन सीजीएस में होता है, एसआई में कूलाम होता है। ये सब आवेश के मात्रक हैं। इसके अलावा ये बड़ा मात्रक था, इसलिए छोटे मात्रकों में इस प्रकार से हमने व्यक्त कर दिया। एक माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम, एक